जरा सोचिए, आज से करीब 4,500 साल पहले एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसके पास पानी को फिल्टर करने, बारिश के पानी को सहेजने और आज के मॉडर्न शहरों जैसी प्लानिंग करने की टेक्नोलॉजी थी। आज हम धौलावीरा की उस शानदार कहानी को जानेंगे जो शायद इतिहास की किताबों में कहीं खो गई है। यही वो सवाल है जो आज हमें इस फैसिनेटिंग सफर पर ले जा रहा है, एक ऐसे शहर की कहानी जो अपने वक्त से हजारों साल आगे था। चलिए इस रहस्यमयी शहर की परतों को खोलते हैं। तो मिलिए धौलावीरा से। गुजरात के कच्छ जिले में 1967 में खोजा गया ये शहर सिर्फ एक प्राचीन खंडहर नहीं है, बल्कि एक ऐसा महानगर है जिसकी इंजीनियरिंग इतनी लाजवाब है कि आज के विशेषज्ञ भी इसे पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि धौलावीरा का होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली क्यों है। देखिए, धौलावीरा बसा था कच्छ के सूखे रेगिस्तान के बीचों बीच, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक कोई नदी या झील नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर पानी के बिना एक पूरी की पूरी सभ्यता कैसे फल फूल गई। ये सवाल दशकों से आर्कियोलॉजिस्ट्स को हैरान करता आया है। और इस रहस्य का जवाब छिपा है धौलावीरा के लोगों की जबरदस्त इंजीनियरिंग स्किल्स में। चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। धौलावीरा की प्लानिंग कमाल की थी। शहर को 3 हिस्सों में बांटा गया था और हर हिस्से की अपनी मजबूत दीवारें थीं। सबसे ऊपर दुर्ग क्षेत्र, जो शायद शासकों और खास समारोहों के लिए था। बीच में था मध्यनगर, जहां व्यापारी और कारीगर रहते थे, और सबसे नीचे था निचला नगर, आम लोगों के लिए। ये बिल्कुल आज के जोन्ड शहरों जैसा नहीं लगता, जहां कमर्शियल, रेजिडेंशियल और पब्लिक एरिया अलग अलग होते हैं। लेकिन धौलावीरा की इंजीनियरिंग का असली कमाल तो एक नंबर में छिपा है, और वो नंबर है 16। यही नंबर उनके जिंदा रहने का राज था। जी हाँ, 16। शहर में पानी की समस्या का हल था 16 विशाल जलाशयों का एक नेटवर्क, जिन्हें चट्टानों को काटकर बनाया गया था। ये जलाशय अंडरग्राउंड चैनल्स के एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से जुड़े थे। सोचिए, मॉनसून की बारिश की एक एक बूंद को पकड़ने, फिल्टर करने और स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया था ये पूरा सिस्टम। ये सिर्फ पानी जमा करना नहीं था, ये एक बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट ग्रिड था जो आज के कई शहरों को टक्कर दे सकता है। तो इतनी कमाल की इंजीनियरिंग वाले शहर में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी रही होगी? आइए देखते हैं कि वहां से हमें क्या सबूत मिलते हैं। वहां मिले सबूत इशारा करते हैं कि धौलावीरा के लोगों के पास अपनी एक लिखने की कला, यानी एक राइटिंग सिस्टम भी थी। ये हमें बड़े बड़े पत्थरों पर खुदे हुए कुछ निशानों से पता चलता है। और सबसे मशहूर खोजों में से एक है ये विशाल शिलालेख, जिस पर 10 बड़े बड़े निशान बने हैं। कुछ लोग तो इसे दुनिया का सबसे पहला साइन बोर्ड भी कहते हैं, जो शायद शहर के गेट पर आने वालों का स्वागत करता था। लेकिन क्योंकि हम अब तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, इसका असली मकसद आज भी एक दिलचस्प रहस्य बना हुआ है। खुदाई से जो चीजें मिली हैं ना, वो एक जीते जागते समाज की कहानी कहती हैं। हमें खेलने के लिए पासे मिले हैं, बच्चों के लिए मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने, और दूर दराज के इलाकों से लाए गए कीमती मोतियों से बने गहने भी। बड़े बड़े अनाज के गोदाम इस बात का सबूत है कि ये शहर न सिर्फ आत्मनिर्भर था, बल्कि एक बड़े ट्रेड नेटवर्क का सेंटर भी था, जो शायद मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। लेकिन फिर इतना महान और इतना एडवांस्ड शहर आखिर गायब कैसे हो गया? ये धौलावीरा का सबसे बड़ा और आखिरी रहस्य है। धौलावीरा का अंत भी उतना ही रहस्यमयी है जितना उसका उदय। देखिए, कोई एक वजह नहीं थी। ऐसा लगता है कि कई चीजें एक साथ हुईं। शायद क्लाइमेट चेंज की वजह से भयानक सूखा पड़ा होगा, जिसने उनके शानदार जलाशयों को भी सुखा दिया। जमीन के नीचे की हलचल ने उन नदियों का रास्ता बदल दिया होगा जिन पर व्यापार निर्भर था। इन सब वजहों ने मिलकर धीरे धीरे इस महान शहर को वीरान कर दिया, और यहाँ के लोग कहीं और चले गए। लेकिन धौलावीरा की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। इसमें आज के लिए भी एक बहुत बड़ा और जरूरी सबक छिपा है। धौलावीरा सिर्फ खंडरों का ढेर नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी प्राचीन सभ्यता वैज्ञानिक, तकनीकी और बौद्धिक रूप से कितनी ज्यादा आगे थी। आज जब पूरी दुनिया पानी की कमी और खराब शहरी प्लानिंग से जूझ रही है, धौलावीरा हमें रास्ता दिखाता है।
ये हमें सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग और पानी बचाने की वो टाइमलेस टेक्निक सिखाता है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो आखिर में धोलावीरा की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक चेतावनी भी है और एक सबक भी। यह हजारों साल पहले से हमें एक मैसेज भेज रहा है कि कैसे हम नेचर के साथ तालमेल बिठाकर जी सकते हैं। सवाल बस एक है, क्या हम सुन रहे हैं?